वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, राधा रानी की, यमुना मैया की, बलदाऊ जी महाराज की। जय श्री राम। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री जयवीर सिंह जी, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, मंत्रिमंडल के ही मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र कश्यप जी, अजीत पाल जी, पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक श्रीमती उर्मिला यादव जी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती संध्या यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, जिला अध्यक्ष श्री राहुल चतुर्वेदी जी, टैक्सपेड के चेयरमैन श्री प्रेम सिंह साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी अन्य पदाधिकारीगण, पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद साक्य जी, आलोक गुप्ता जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रांशुदत्त द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य आशीष यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मैनपुरी श्री गोविंद भदौरिया जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनुजेश प्रताप यादव जी और भारी संख्या में आज के इस करहल विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन का वाहक बने हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को जिसे मयंक ऋषि और चेवन ऋषि ने अपनी साधना से पवित्र किया, जिस पावन धरा से महाराज तेज सिंह ने वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करने का संकल्प किया था। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज जब मैं आपके पास आया हूं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अवश्य समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के कृत्यों से भले ही अन्य लोगों को कष्ट हो रहा न हो रहा हो,
सोचिए, नेताजी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। इमरजेंसी में नेताजी को कांग्रेस ने बंद किया था। उन्होंने अपना आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बनाया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संपत्ति का मोह न करे। अब याद करो, ये सारा का सारा पद केवल एक परिवार को चाहिए, बाकी और किसी को नहीं चाहिए। ये कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवारवाद से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बैरियर को हटाना पड़ेगा और भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरा भारत मजबूत होगा, हम सब मजबूत हो जाएंगे। आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम धारा 370 को फिर से बहाल करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के विरुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया और उनकी भावनाओं के विरुद्ध कांग्रेस ने संविधान में धारा 370 जोड़ी थी। इस धारा 370 न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत के अंदर आतंकवाद की जड़ बनी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को देश के आतंकवाद की जड़ धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन इस कांग्रेस की गोदी में जाकर के आज की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी खेल रही है। ये लोग भारत की एकता अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने की मांग करके आतंकवाद को वापस लाना चाहते हैं। इस भारत में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वैली से पलायन और उनके कत्लेआम को देखा है। मेघपुरी हो या इटावा, आगरा हो या एटा या अलीगढ़, आसपास के हर जनपद का हर नौजवान भारत की सेना में भर्ती होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है। और कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को किसने अधिकार दे दिया कि राष्ट्र की अखंडता के साथ ये लोग समझौता करें? और इसीलिए मैं कहता हूं, नेताजी हमेशा कांग्रेस का विरोध करते थे, कहते थे कि भाई जिंदगी भर धोखे से भी इसके साथ नहीं करना। लेकिन आज इस समाजवादी पार्टी नेताजी के मूल्यों और आदर्शों से पूरी तरह अपने आप को दूर कर दी है, अपने से दूर हट चुकी है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भावना के विरुद्ध समाजवादी पार्टी का आचरण, और दूसरी तरफ मैं उनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी बताए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अयोध्या के लिए कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, हमने करके दिखा दिया। क्या समाजवादी पार्टी सहमत है? तो बताएं। हम तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे, जनभावना का मथुरा में भी सम्मान कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी इसमें सहमत है? तो बताएं तो। उनको वोट चाहिए, लेकिन कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं चाहिए।
कृष्ण कन्हैया कब तक इंतजार करेंगे? और यही मैं कहने के लिए आया हूं। आज तो हमारी सरकार मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बम्बे, इन सभी तीर्थों का विकास कर रही है। हजारों करोड़ की परियोजनाओं को वहां लागू कर रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ऐसे लगता है मथुरा, वृंदावन फिर से 5000 वर्ष पूर्व के उस कालखंड में जा चुका है जब कृष्ण कन्हैया स्वयं वहां निवास करते थे। अभी मुझे पिछले कुछ दिनों द्वारिका में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वारिका के क्षेत्र का पुनरुद्धार और उसका सुंदरीकरण की योजना गुजरात की सरकार किस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया मथुरा में, लालन पालन नंद बाबा के घर गोकुल में उन्होंने लीला रचाई हमारे उत्तर प्रदेश में, और शेष आगे के लिए लोक कल्याण के लिए द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। द्वारिकाधीश बनकर के पूरे भारत और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबियों को विकास कर रहे हैं। आज भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी मथुरा वृंदावन के बारे में सरकार की सोच का समर्थन करेगी? वे नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। उनको लगता था वोट किसक जाएगा। यानी राम मंदिर में जाने में वोट की सकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट की सकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट की सकता है। अरे हमारे आराध्यों का जब आप सम्मान नहीं कर सकते, पूछना चाहिए तो फिर हमारा वोट देने के लिए भी क्यों आ पाते हैं? दो टुकड़े करहलवासियों में आपसे ये भी करूंगा, आपको उनको जवाब देना चाहिए और जवाब यही देना चाहिए, दो टुक बोलना चाहिए। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे बाय बाय करते हैं। दो टुक बोलने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, आज तो सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तत्परता के साथ कार्य कर रही है और बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है, हर व्यापारी के सम्मान की रक्षा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विकास के कार्यों को घर घर बिना गांव गांव तक, घर घर तक बिना भेदभाव पहुंचाने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो या देश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन गरीब को मकान, गरीब को शौचालय, गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अब तो मोदी जी ने यह कर दिया कि 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। हर वर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के ऊपर करवाएंगे। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, और हाईवे हो या रेलवे, बड़े बड़े कार्य जिस तर्ज पर आज आगे बढ़ रहे हैं, ये विकास की एक नई कहानी को कहता है। और बहनों और भाइयों, उसी कहना कहानी को कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। करहल एक परिवार की आप बैंड चढ़ा देंगे तो फिर वे कभी आएंगे नहीं, चुनाव में केवल दिखाई देते हैं, बाकी तो फिर सब गायब होते हैं, बाकी तो गायब। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि मुकेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे तो यहां पे रहकर के जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। यही से टेलीफोन से हमसे कह देंगे कि विकास यहाँ वापस कहाँ विकास आएगा। जितना विकास कहेंगे उतना विकास यहां आएगा।
लेकिन इसके लिए अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा, जुझारू लोगों को चुनना पड़ेगा, आपके बीच रह करके कार्य करने वाले लोगों को चुन के भेजना पड़ेगा। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आपने आपके पास आए हो आपसे कहने के लिए, एक तरफ विकास कराने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, अपना दल है, राष्ट्रीय लोक दल है, ये सभी का समर्थन श्री ब्रजेश प्रताप यादव के साथ में। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। बहनों और भाइयों, अब तो मैंने सुना है कि लोकसभा चुनाव में जिन्होंने खटाखट की बात कही थी, एक खटाखट का क्या किसी को 1-1 लाख रुपया इन्होंने दिया है क्या? किसी को दिया है क्या? मैनपुरी वासियों, मुझे बताओ, क्या लोकसभा चुनाव के बाद किसी के खाते में पैसा आया क्या? तो इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने झूठ क्यों बोला? ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ? क्या? अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान को सिर में रख करके नई संसद में स्थापित करवाया और 26 नवंबर की तिथि को भारत के संविधान दिवस की तिथि के रूप में मनाया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने कार्य किया। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर मकान मिले, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं और 10 करोड़ गरीबों के घर में ही उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में तो दीपावली और होली पर फ्री में एक घरवा सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को। 12 करोड़ अन्नदाता किसान के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच रहा है। 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं और बहनों और भाइयों 80 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर, जिनमें 15 करोड़ यूपी के हैं, इसलिए 4.5-5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर माह प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तो कोई भी माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसको उससे पहले उठा करके लेके चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी विकास की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी विरासत की भी गारंटी है। विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन कैसे होना चाहिए, यह देखना है तो भारतीय जनता पार्टी इसकी गारंटी के रूप में आपके पास है। और इसीलिए मैं कहता हूं परिवारवाद से ऊपर उठिए, बटिए बात, बटे थे तो एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, इतिहास गवाह
मुकेश यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजने वाले हैं ना? दोनों हाथ में आशीर्वाद दीजिए उनको। सभी लोग सहमत हैं? इधर पीछे सभी लोग सहमत हैं? देखो इस चुनाव युवा को अपना आशीर्वाद बरसाइए। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, आपको नेताजी का भी आशीर्वाद मिलेगा और कृष्ण कन्हैया का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सहमत है? सहमत है? 20 नवंबर